Chemical conversion is the process or reactions where we can get a new product from the reactants. And the multi-step conversion means a reactant is getting a attack of many reagents one by one, and the intermediate product again getting an attack of that intermediate, and we are getting the final product. In this question the रिएक्शन सीक्वेंस, ये जो रिएक्शन सीक्वेंस है सी जो है वो हमें लास्ट में जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वी हैव टू बी आइडेंटिफाई एंड वी आर प्रोवाइडेड विद द ऑप्शंस। यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है सी के लिए। तो जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन करें हमें स्टेप बाय स्टेप पहले सारे स्टेप नोट कर लेने की क्या हो रहा है एंड व्हाट वी विल गेट एज अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एमाइन है जिसमें पैरामिथाइल एमाइन है। तो इस पैरामिथाइल एमाइन पे पहला जो रिएक्शन हो रहा है या पहला जो रिएजेंट अटैक कर रहा है दैट इज अ सोडियम नाइट्रेट NaCl मींस नाइट्रस एसिड यहाँ रिएक्ट कर रही है और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मींस लो टेम्परेचर है। मींस कौन सा रिएक्शन हो रहा है डाइजोटिजेशन। और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एजो ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो हमारा पहला जो रिएक्टेंट के साथ रिएजेंट का रिएक्शन हो रहा है दैट इज यहाँ पे एमाइन ग्रुप लगा हुआ है और पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है। तो फर्स्ट जो रिएक्शन हो रहा है इसके साथ ये फर्स्ट है दैट इज नाइट्रस एसिड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है दैट इज NaNO2 प्लस HCl और जो टेम्परेचर है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है। तो व्हाट वी विल गेट हियर वी विल गेट अ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये CH3 एज इट इज ही रहेगा क्योंकि इस पे तो कुछ अटैक हुआ नहीं है। ये तो जो नाइट्रस एसिड है वो एमाइन ग्रुप पे अटैक करेगा राइट। तो हमारा जो नया इंटरमीडिएट बनेगा दैट इज यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और NaCl। तो वी आर गेटिंग ये क्या मिल गया हमें वी गॉट अ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एंड जो सेकंड है सेकंड स्टेप क्या है इसके ऊपर ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना है उस पे क्या रिएक्शन हो रहा है सेकंड स्टेप पे दैट इज Cu2 and Cl2 एंड प्लस HCl। मतलब ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है दिस इज दी डाइजोटिजेशन। ठीक है, अब अगर यहाँ पे Cu2Cl2 रिएक्शन हो रहा है तो मतलब कि हमें क्या मिलेगा ये जो डाइजो ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा Cl के साथ। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ सेंडमेयर रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन है दैट इज दी सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर्स रिएक्शन यहाँ वर्क कर रहा है और व्हाट वी विल गेट हियर वी नाउ गॉट अ Cl और यहाँ पे एज इट इज मिथाइल। तो क्या मिल गया हमें दैट इज पैराक्लोरोटाउलिन। ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन है और हमें ये हमारा फर्स्ट या आप लिख लो कि ये फर्स्ट रिएजेंट रिएक्ट कर रहा था। ये जो इंटरमीडिएट बना प्रोडक्ट उस पे सेकेंड रिएजेंट ये अटैक कर रहा था। अब जो है मुझे यहाँ A मिल गया, ये A है दिस इज व्हाट A दैट इज A क्या है पैराक्लोरोटाउलिन। अब इसके साथ जो रिएक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर यहाँ पे हो रहा है मींस यहाँ पे हैलोजिनेशन हो रहा है। तो वी कैन से कि दिस इज दी क्लोरीनेशन हो रहा है। ठीक है, तो वी कैन से दिस इज दी साइड चेन क्लोरीनेशन क्योंकि यहाँ पे अब अटैक करेगा दैट इज अ साइड चेन क्लोरीनेशन क्योंकि मुझे हैलोजन स्पेसिफाई किया गया है क्लोरीन है। तो दैट इज साइड चेन क्लोरीनेशन हो रहा है यहाँ पे और व्हाट वी विल गेट हियर दैट इज ये क्लोरीन यहाँ पे एज इट इज रहेगा और यहाँ पे CH2Cl आ जाएगा राइट। साइड चेन क्लोरीनेशन या हैलोजिनेशन अब स्पेसिफिक है
क्लोरीन है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो साथ साथ में हम रिएक्शन का नाम भी देख रहे हैं, ये डाइजोटिजेशन रिएक्शन है, ये सेंडमियर रिएक्शन है, ये साइड चेन क्लोरिनेशन है। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है दैट इज दी बी, ये बी बन गया है। तो ये क्या मिला आपको, दैट इज अ बी, ये हमें बी मिल गया यहाँ पे। नाउ इस बी को हमने सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करना है। याद करो कि व्हाट इज दैट, अगर हम एल्काइल हैलाइड, क्योंकि मैं इसको क्या लिख रही हूँ, ये टाउलिन है, तो मेरा ये साइड चेन क्लोरिनेशन हुआ ना, मुझे ये है, ये वाला एल्काइल हैलाइड है, मींस यहाँ पे मिथाइल या हैलाइड है, या हम कह लो कि क्लोरोमीथेन है यहाँ पे, और दिस इज दी पैरा क्लोरोफिनाइल क्लोरोमीथेन। ठीक है, अब हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, क्या रिएक्शन होने जा रहा है, दैट इज अ सोडियम और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों लेना है, क्योंकि सोडियम जो है इट इज अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, even it can catch a fire, and in order to prevent the moisture dry condition is means necessary here। तो हम, और जब सोडियम रिएक्ट करता है तो it will work on the alkyl halide and we will get double number of carbon, और we can get a double number ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन की नंबर ज्यादा हो। तो हम इसके साथ यहाँ 2 लगा देंगे, हमें डबल मिलेगा। और सोडियम का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो क्लोरीन है वो एज इट इज यहाँ पे रहेगा, राइट। और ये जो CH2 है एल्काइल हैलाइड जो डबल हो जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा, दैट इज CH2, और दूसरा साथ में जो साइड चेन है वो एज इट इज ही रहेगा। तो ये मुझे मिला, ये मैंने किसको डबल किया है, एल्केन को, मींस मुझे डबल किया है मैंने एल्काइल हैलाइड, और मुझे जो एल्काइल ग्रुप है वो डबल हुआ है। एरोमेटिक के साथ मैं कुछ नहीं कर रही, और ये जो रिएक्शन है दैट इज अ बर्ज रिएक्शन, राइट, दिस इज द बर्ज रिएक्शन। तो आपने ये भी देख लेना कौन कौन से रिएक्शन इज वर्किंग हेयर, डाइजोटिजेशन, सेंडमियर रिएक्शन, साइड चेन हैलोजिनेशन और क्लोरिनेशन, देन बर्ज रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड मल्टी स्टेप रिएक्शन, एंड फाइनली वी गॉट दिस वन। लेट चेक कि डू वी हैव दिस वन इन ऑप्शन। तो ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट मुझे मिला है दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। सो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे कि दिस इज द करेक्ट वन एंड ऑप्शन ए। So option A is correct, और इसका जो नाम है दैट इज, ये डबल हुआ है तो इथेन है, और पैरा क्लोरोफिनाइल और 2 बार है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज अ पैरा क्लोरोफिनाइल, 2 बार है ये चीज, पैरा क्लोरोफिनाइल, तो हम यहाँ डाई लिख देंगे बाहर, डाई पैरा क्लोरोफिनाइल, और ये डबल हो गया दैट इज इथेन। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना जो कि ऑप्शन नंबर ए है। एंड दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम द जी मेन 2020, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट गिव मी अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स।